सभी को नमन। आइए सत्र शुरू करते हैं। आज रखते हैं मंगलाचरण के रूप में आपका प्रसिद्ध मंत्र, अभी जो आपने चर्चा की, उपप्रियम पनिपनतम, ये मंत्र रखते हैं मंगलाचरण के रूप में। ओम उपप्रियम पनिपनतम युवानमाहुति वृधम आगनमा बिभ्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु मे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। उस परम पिता को नमन है। जैसे हम मंगलाचरण में एक मंत्र रखते हैं, उसका अर्थ करते हैं, इस मंत्र को रखते हैं। ये ऋग्वेद का मंत्र है, उपप्रियम पनिपनतम, ये मंत्र का प्रारंभ है। ये मंत्र वेदों में है, लेकिन वेदों में ये मंत्र इसलिए नहीं कि लोग उसको उठा करके जन्म दिवस के अवसर पे लगाएं। वेदों में ईश्वर की स्तुतियां हैं। ऋषि हमें प्रेरित करते हैं कि जैसे मैं दिव्य मंत्रों से अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूं, तो उसी तरह इन मंत्रों की भावना से आप अपनी व्यथाएं, आपकी दीर्घायु की कामनाएं और आप ईश्वर से जो भी आकांक्षा रखते हैं उसको व्यक्त करें। तो अर्थ समझ के अगर पाठ करेंगे तो बढ़िया होगा। ये पहला मंत्र है। जिन्होंने भी संग्रह किया था जन्म दिवस के, ये सब मंत्र पढ़े जाने चाहिए, तो उसका है उपप्रियम पनिपनतम युवानमाहृति वृधम अगनम। जो उपसर्ग है वो हमेशा क्रिया के साथ जुड़ता है। उप अगनम, उप यानी निकट, अगनम यानी प्राप्त करें। हम क्या प्राप्त करें? पनिप्रतम युवानम आहुति वृधम दीर्घम आयु। हम इस तरह की आयु, दीर्घ आयु को प्राप्त करें। जो ऊपर तो हट गया, अब प्रिय बचा, तो प्रिय लगने वाली आयु को हम प्राप्त करें, क्योंकि ऊपर अगनम उसमें आएगा, तो इसलिए प्रिय लगने वाली आयु को प्राप्त करें। यानी हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करें जितनी भी आयु हमारी है वो सभी आयु हम जिए, लेकिन हमारी हर पल, हर आयु के जो आयु की जो अवधि है वो सभी को प्रिय लगने वाली हो। लोग कहते हैं ना, अरे इस बुढ़िया के तो कोई काम नहीं, इस वृद्ध के तो कोई काम नहीं, अब इसके सभी मित्र जा चुके हैं, इसकी क्यों मृत्यु नहीं हो रही है? तो कितना दुख लगता होगा, जरा सुनिए आपको। तो शास्त्र यही अनुभव कर रहा था। उस समय ऋषियों के बड़े विचार थे, तो उन्होंने कहा प्रिय लगने वाली आयु हमें प्राप्त हो। तात्पर्य ये हुआ हम कर्मठ बने रहे। हमारी जीवित रहने से कईयों की अगर हम सेवा कर सकें, कईयों को दान कर सकें, कईयों के लिए हमारा जीना महत्वपूर्ण हो सके, तो ऐसी आयु अगर हम जिए, लोग कहेंगे अभी ये अगर 20 साल और जी जाते मैं और बड़ा काम कर लेता। बजाज साहब ठीक कह रहा हूं ना? बजाज साहब से हम सब परिचित हैं। पहली तारीख को इनके बड़े लोग आकर के पहुंचते हैं और सभी आशीर्वाद देते होंगे। पहली से 9 तारीख तक तो ये लुटाते हैं पैसे। तो सभी लोग कहते हैं बजाज साहब अभी 100 साल जी जाए। एक इंजीनियर साहब आते हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, तो कह रहे हैं देखिए इनकी कृपा से मेरी बेटी बीएड कर गई, और क्या है, कौन से एग्जाम है, इसके बाद जो टीचर की उसको भी क्रैक कर गई, और मेरा बेटा भी डिस्क्वालीफाई कर गया। मैं तो चाहता हूँ ये दीर्घायु बने, और भी जब तक हमारे बच्चे नहीं लगे इनसे सहायता हमें मिलती रहे। तो इससे आप अनुमान लगाएं, इस तरह ऋषि यही कहते हैं प्रिय आयु हमें प्राप्त हो और हम जिए और दूसरों के कंधे पे सवार होके। तो ये ऋषियों को कभी भी स्वीकार नहीं था। तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। चलिए, ऊपर को हमने अगनम से लगा दिया, प्रियम युवानम आहुति वृधम, और युवान, युवक शरीर भी हमें मिले। युवक से मतलब है आयु बढ़ने से तो युवकता खत्म हो जाती है, लेकिन दीर्घ आयु में, प्रौढ़ आयु में भी युवापन हम में बने रहे,
यानी उद्यम, साहस, धैर्य। शरीर तो शीर्ण होगा, सब कुछ शीर्ण होगा, लेकिन जो अंदर का उत्साह है, देखिए कितने उत्साह के साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। न्याय दर्शन जैसे कठिन विद्या को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इस तरह अध्यात्म में और सामाजिक कार्य में और जो व्यक्तिगत कार्य है, वैयक्तिक कार्य है, उसमें युवक जैसे उत्साह हमारे अंदर हो, साहस हो, धीरता हो। तो इस तरह युवानम आहुति वृद्धम, क्या बढ़िया कहा। देखिए आहुति से बढ़ने वाले हम हैं, यानी आहुति प्रदान कर, ईश्वर को प्रसन्न कर, ईश्वर की स्तुतियां कर। आहुति का मतलब क्या है? हुति यानी पुकारना, आहुति यानी भली भांति पुकारना। प्रार्थना पूर्वक उपासना करके हम क्या करें? भोजन आदि ग्रहण करें। आहुति वृद्धम, आहुति से बढ़ने वाले हम हो, यानी आहुतियां हमने दी और इसके बाद फिर हमने भोजन आदि ग्रहण किया, तो इस तरह हमारा जीवन हो। क्या बढ़िया मंत्र। देखिए प्रियम पनिप्नतम युवानम, हाँ पनिप्नतम को क्लियर करते हैं। पनिप्नतम, पनिप्नतम यानी शीघ्रता, हमारे अंदर शीघ्रता भी हो, मंदता ना हो। हर कार्य को हमने जैसे बनाया है, जैसे हर कार्य को हमने प्रोजेक्शन किया है, तो बिल्कुल सही समय पे उस कार्य को हम करें। देखिए हमारा कक्षा निर्धारित समय पे हमारी होती है, तो इस तरह हर प्रोजेक्शन को आप सही समय पे योगदान करें और संपन्न करें। तो पनिपनत धातु है शीघ्रता के अर्थ में। तो प्रियम पनिपनतम युवानम आहुति वृद्धम उपागनम, हम प्राप्त करें। अगनम भूतकाल में प्रयोग है, लेकिन पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, जितनी भूतकालिक क्रिया है उसको भूतकालिक अर्थ में ना बनाए। तो क्या है? छंदसी लुंग लंग, हाँ लिटहा, इस तरह सूत्र बनाया। इन भूतकाल में प्रयोग होने वाले धातुओं के जो अर्थ होते हैं वहां यथार्थ रूप से योजन कर ले। ऐसा नहीं कि वो भूतकाल में कहा तो भूतकाल में ही करें। तो इस हिसाब से यहाँ केवल ही प्रार्थना परक, कंपैरेटिव जिसे कहते हैं, उस हिसाब से शब्द जुड़ रहा है। तो इस तरह दीर्घायु उपागम हम प्राप्त करें, निकटता से प्राप्त करें, यानी शीघ्रता से प्राप्त करें, आपसे ईश्वर से जुड़ करके, ईश्वर के निकटवर्ती होकर के हम इन सिद्धियों से गुजरे। आगे क्या कहा? अगनम बिभ्रतो नमो दीर्घमायु कृणो तुम्हें। तो विभ्रतः, इन सभी योग्यताओं को प्राप्त कर, उपागम, फिर आगे कहा नमः दीर्घमायु कृणो तुम्हें, और मैं आपको नमन करता हूं। मैं दीर्घम आयु कृणोतु, आप मुझे दीर्घायु प्रदान करें। तो इस तरह लंबी आयु और ईश्वर से जुड़ करके इन सभी सिद्धियों को हम प्राप्त करें, और साथ में नमन भी निवेदित किया गया है। तो ये बहुत बढ़िया प्रिय मंत्र है, इसको आप हमेशा पाठ करें, और हो सके ईश्वर भी हमें जैसे मंत्रों में ऋषियों ने बताया है, इस तरह मंत्रों का पाठ करते हुए हम एक सुखद और सुवासित जीवन जिए। आप सभी जी रहे होते हैं, आपकी जो सेविकाएं हैं कितनी खुश हो जाती हैं, ये माता जी अगर, ये पिताजी अगर और थोड़े जी जाएं तो मेरा परिवार भी चल जाएगा, बच्चा भी पल जाएगा। तो इस तरह आप जीवन जिए, ईश्वर से प्रार्थना करें, दूसरों पे भार न हो, लेकिन दूसरों का कल्याण करने वाले बने। चलिए दीर्घ आयु ईश्वर प्रदान करें। ये आपका आज मंगलाचरण था। आइए आज के सत्र को हम निर्वाह करते हैं। पूर्व प्रकरण में के लिए अनुराधा जी का धन्यवाद। उन्होंने बड़े श्रम से काव्य श्रृंखला तो बनाई है, लेकिन मैंने उसको पढ़ नहीं पाया। आप सब पढ़े होंगे, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज नया 2 और पढ़ते हैं, जो जाति, उसका प्रकरण। सूत्र संख्या आज शुरू होगी 27 से 621 नंबर पृष्ठ। बजाय साहब आप निकाल सकते हैं, आप सभी निकालें। अब इससे पूर्व हमने जो उपपत्ति समाजाति का अध्ययन किया था, और इससे पूर्व फिर हमने एक जाति का अध्ययन किया था पिछले प्रकरण में, उपपत्ति रविशेष समा अविशेष समाजाति का अध्ययन किया था। तो जाति यानी चालाकी, जो सिद्धांत सिद्ध होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बस उसमें मोहर लगनी बाकी है। यानी हाँ,
ये तथ्य बिल्कुल सिद्ध हो चुका है व हो चुकने वाला है, तो ऐसी स्थिति में अगर अंतिम अस्त्र का प्रयोग करके गुमराह करना हो, भ्रमित करना हो, तो ऐसे कुछ उसमें नुस्ख निकाल करके हम अपने विचार को रखते हैं। कई बार जो न्यायाधीश है वो भी भ्रमित हो जाता है, कई बार जो पक्ष रखने वाला अच्छा भी विद्वान हो वो भी भ्रमित हो जाता है। तो इस तरह ये 24 जातियों की चर्चा चल रही है, तो उनमें हम आज पढ़ते हैं 27 नंबर में उपलब्धि समः। अब सूत्र पढ़ते हैं। निर्दिष्ट कारणाभावे अप्युपलम्भादुपलब्धि समः। ऐसा मेरा सूत्र। हाँ, निर्दिष्ट कारणाभावे अप्युपलम्भादुपलब्धि समः। अब ये कहता है कि निर्दिष्ट कारणाभावे, आपने जितने कारण निर्धारित किया कि पूर्व पक्ष की स्थापना के लिए, अप्युपलम्भात, ये सारे कारण अपि उपलम्भात, हाँ, निर्दिष्ट कारण अभाव, उन कारणों का अभाव, उपलम्भात, उपलम्ब यानी प्राप्ति, उन कारणों के अभाव की प्राप्ति होती है, यानी ये कारण मिलते नहीं है। इस तरह कह करके उपलब्धि समझ जाति का आप प्रयोग कर सकते हैं। एक बार सूत्र को समझ लें, क्या कहता है। निर्दिष्ट कारणाभावे, आपने सिद्धांत की स्थापना के लिए बहुत कारण बताए, बहुत से नियम बताए, पंचावयव रखे, लेकिन कारणाभावे, जब गंभीर से अध्ययन मैंने किया, पूर्व उत्तर पक्षी कह रहा है कि जब गंभीर से अध्ययन किया, उत्तर पक्षी यानी प्रतिवादी कह रहा है, मैंने जब इसका अध्ययन किया, अभाव अप्युपलम्भात, उसमें अभाव की प्राप्ति हुई, ये कारण सारे घटते नहीं है। तो इस तरह कह करके जो सिद्धांत की ओर बढ़ रहा था पक्ष, उस पे आक्षेप करके गुमराह करना, सिद्धांत को भ्रष्ट कर देना या सिद्धांत को भ्रमित कर देना, ये उपलब्धि समझ आती। ये कब प्रयोग होता है, जो दुष्ट व्यक्ति हैं ऐसे प्रयोग करके आपको गुमराह करते हैं, ये कहना चाहते हैं। और साथ में जब किसी सिद्धांत की रक्षा करनी हो, कई बार हमें भी अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए इस तरह के प्रयोग करने होते हैं। तो ये प्रयोग हमें न्याय दर्शन के माध्यम से मिलता है। जब हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो फिर हम क्या कर पाएंगे, यानी कैसे धर्म संस्कृति अपना जो वजूद है उसकी रक्षा कर पाएंगे। एक बढ़िया शब्द आपको नोट करके रखना है, क्या है, अहिंसा परमो धर्म। बजा साहब लिखिए, अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षा तथैव च, ये हितोपदेश का शब्द है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षा तथैव च, यानी हिंसा न करना तो परम धर्म, हम सब जानते हैं, लेकिन धर्म रक्षा तथैव च, धर्म की रक्षा भी करना परम धर्म है। यानी हिंसा नहीं करना ये तो आम आदमी जानता है, लेकिन धर्म की अगर हानि हो रही है, हम किसी भी उपाय से उस धर्म की रक्षा हमें करना है, ये भी परम धर्म है। ये पंक्ति कोई कोट नहीं करता, ये हमारी बड़ी भ्रांति है। निश्चित रूप से हितोपदेशकार जो रहे, कितने बड़े विद्वान रहे, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था वर्षों पहले। तो उससे देखा जाता है, देखिए धर्म रक्षा के लिए कृष्ण ने एक पक्ष लिया जो धर्म के लिए लड़ रहा था। तो निश्चित रूप से वहां भी अन्याय किया गया, लेकिन अन्याय होने पर भी धर्म रक्षा के उद्देश्य से किया गया अन्याय भी, अन्याय तो होता है लेकिन कुछ प्रतिशत उसमें न्यूनता होती है। और भले ही आपको एक दो जन्म और लेना पड़े, लेकिन धर्म रक्षा के कारण कईयों को लाभ होता है। तो ये भी हमें देखना है, हमें भी जरूरत पर तलवार उठानी होगी, नहीं तो हमारा अस्तित्व ही खो जाएगा, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो इसलिए अच्छा, धर्म रक्षा क्या अक्षर है आखिर में आचार्य जी? धर्म रक्षा तथैव च, तथैव, हाँ, तथा एव तथैव च, ठीक। यानी वही परम धर्म के साथ इसका अन्वय होगा। अहिंसा धर्म रक्षा परम धर्म, तो अहिंसा भी परम धर्म है, धर्म की रक्षा भी परम धर्म है। तो आप निर्णय करना
ज्यादा से ज्यादा हम अहिंसा पे चलते रहेंगे, जरूरत पड़ने पर भी धर्म रक्षा के लिए हिंसा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कायर हैं, डरपोक हैं। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है जाति प्रयोग करके। देखिए अब इसको मैं समझाता हूं, अगर सीट होती तो बढ़िया क्लियर हो जाता, लेकिन फिर भी आज सुन लीजिए, सीट मिल जाएगी अगले दिन। शब्द अनित्य, ये एक पक्ष हमारा उस पूर्व पक्ष ने रखा। शब्द अनित्य, शब्द अनित्य है, क्यों? क्योंकि प्रयत्न के पश्चात शब्दों की उत्पत्ति होती है। ये दो हुआ, प्रतिज्ञा और हेतु हो गई। अब हम व्याप्ति देते हैं, जो जो वस्तु प्रयत्नों के पश्चात उत्पन्न होती है वे वह अनित्य होती है। जैसे घट और पट। पट यानी वस्त्र, बड़े प्रयत्नों से वस्त्र बनता है, घड़ा भी बड़े प्रयत्नों से कुंभकार के द्वारा बनाया जाता है। तो ये हमारे प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण ये हमारे सामने आ गए। पूर्व पक्ष ने ये निर्दिष्ट कारण रख दिया घट की अनित्यता सिद्ध करने के लिए, और शब्द की अनित्यता सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये निर्दिष्ट कारण रख दिए। जो जो शब्द प्रयत्नों से उत्पन्न होता है वो शब्द अनित्य होता है। इसके पीछे क्या तर्क है? ना तर्क यही है कि डंडे के माध्यम से, नागड़े आदि के माध्यम से प्रयत्न करने पर ही शब्द उत्पन्न होता है। जो शब्द ध्वन्यात्मक शब्द है, ध्वनि यूं उत्पन्न नहीं होती है, निश्चित रूप से ध्वनि उत्पन्न के पीछे प्रयत्न होता ही रहता है। जब इस तरह एक सिद्धांत सामने आया, घट पट और जो प्रयत्नों से उत्पन्न होते हैं उनका विनाश होता है, एक सिद्धांत सामने आया, तो इस सिद्धांत की स्थापना में अड़चन डालने वाले जो विद्वान लोग होते हैं वो कैसे आपने विचार रखते हैं? तो कहते हैं निर्दिष्ट कारण अभाव। कहा कि आपने जितने कारण निर्दिष्ट किए पंचावयव के माध्यम से, उसमें उन कारणों का अभाव भी दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? यहाँ सूत्रकार कुछ नहीं बताया। अब भाष्यकार कहते हैं, ये पंक्ति पढ़ते हैं, निचली पंक्ति देखिए, निर्दिष्टस्य प्रयत्नानंतर्यकत्वस्य अनित्य कारणस्य अभावेपि। यहाँ सब वही जो मैंने कहा, शब्द अनित्य प्रयत्न के पश्चात उत्पन्न होते हैं। ये सारे साधन आपने रख देना, आपके द्वारा रख दिए जाने पर भी वायु नोदनाद वृक्ष शाखा भंगजस्य शब्दस्य अनित्यत्वम उपलभ्यते। आपने रख देने पर भी अभाव दिखाई पड़ते हैं इन कारणों के। क्या अभाव है? वायुना नोदन, नोदन यानी कंपन, वायु के द्वारा कंपित होने से, वृक्ष शाखा भंगजस्य, बड़े बड़े वृक्ष से शाखाएं टूट जाती है, जो शाखाएं टूटती है शब्द होता है। तो शब्दस्य अनित्यत्वम उपलभ्यते। तो फिर ये अनित्य शब्द तो है, लेकिन होने पर भी ये तो प्रयत्नों से वृक्ष के शाखाएं नहीं टूटी ना, किसी व्यक्ति ने थोड़ी प्रयत्न किया। ये जो वृक्ष शाखा जब चरचरा करके टूटने लगी वायु के कारण, इसमें किसी आदमी ने तो प्रयत्न नहीं किया। घड़ा बनाने में कुंभकार ने प्रयत्न किया, वस्त्र बनाने में, पट बनाने में तंतु तंतु आय जो है, तंती जो है, उसने श्रम किया। और लेकिन यहाँ तो किसी ने प्रयत्न नहीं किया। वायु के कारण से, प्रकृति प्रदत्त वायु के कारण जोर से आवाज करते हुए वृक्ष से शब्द निकले, वृक्ष शाखा टूटने पर। और ये देखा जाता है, आपने नियम तो वही बनाया था, प्रयत्न के पश्चात जो शब्द उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है। और यहाँ भी हम अनित्य पक्ष को मानते हैं, लेकिन यहाँ प्रयत्नों से शब्द उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो तो स्वतः शब्द उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह कह करके उन्होंने गुमराह किया। निर्दिष्ट साधन से अभावेपि साध्य धर्मोपलब्धिया। अब जो साध्य है, अनित्यत्व है, उसकी सिद्धि हो गई। और जो निर्दिष्ट साधन धर्म प्रयत्न के पश्चात ही शब्द उत्पन्न होता है, ये जो आपने बनाया था ये घटा नहीं, ये सिद्धांत घटा नहीं। तो प्रत्यवस्थानात, आपका ये सिद्धांत प्रत्यवस्थाना खंडित हो जाने से उपलब्धि समझ जाती, यानी किसी तरह जो सिद्धांत स्थापित सिद्धांत है उसमें कहीं ना कहीं एक अड़चन उसको लगा देना होता है। अब इसका समाधान कैसे सूत्रकार करते हैं ये देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं,
कारणांतरादपि तद्धर्मोपपत्तेरप्रतिषेधः कारणांतरादपि तद्धर्मोपपत्तेरप्रतिषेधः। रप्रतिषेध जब संध्या हटेगी अप्रतिषेध, ये सिद्धांति का वचन है। अप्रतिषेध हमारा सिद्धांत अप्रतिषेध है, यानी निषेध से रहित है। आप निषेध नहीं कर सकते, प्रतिषेध निषेध खंडन, तो हमारा सिद्धांत अखंडित ही रहा, खंडित नहीं हुआ। सिद्धांत कह रहा कैसे नहीं खंडित हुआ, ना कारणांतरादपि, हमने जो लक्षण किया था उस लक्षण में प्रयत्न के पश्चात ही शब्द उत्पन्न होता है। हमने कहीं भी नहीं किया, मानवकृत प्रयत्न से ही शब्द उत्पन्न होता है, हमने कहीं भी नहीं किया। लेकिन जब दो पदार्थ आपस में टकराएंगे, निश्चित रूप से प्राकृतिक पदार्थों के प्रयत्न के पश्चात ही शब्द उत्पन्न होता है, ये अर्थ भी गृहीत हो जाएगा। हमने कहाँ निषेध किया कि निश्चित रूप से प्राकृतिक पदार्थों से उत्पन्न प्रयत्नों से, प्राकृतिक पदार्थों के प्रयत्नों से उत्पन्न शब्द अनित्य नहीं होता है और नित्य होता है, ऐसा तो कहीं हमने लक्षण नहीं किया। जो भी शब्द उत्पन्न होगा प्रकृति के टकराहट से उत्पन्न होगा, या मानवों के टकराहट से, या पदार्थों के आपस में तालमेल होने के कारण शब्द उत्पन्न होता है। तो इस तरह कहीं ना कहीं संघर्ष से होगा। तो कारणांतरादपि, देशांतर मतलब भिन्न देश, कारणांतर यानी भिन्न कारणों से भी शब्दों की उत्पत्ति होगी है। इस सिद्धांत का हमने निषेध नहीं किया था, तो इसलिए हमारे सिद्धांत में ये भी अंदर छिपा हुआ था, अन्य कारणों से भी शब्द की उत्पत्ति होगी। और जो भी शब्द उत्पन्न होगा वो निश्चित रूप से प्रयत्नों के कारण ही उत्पन्न होगा। तद्धर्मोपपत्ते, और जो निश्चित रूप से ऐसे शब्दों से उसका जो धर्म है अनित्यत्व, उसकी उपपत्ति होगी, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो निश्चित रूप से हमारा पक्ष अप्रतिषेध ही रहा। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि कैसे हम लोक में इस तरह इस जाति का प्रयोग कर सकेंगे। इस जाति का बड़ा प्रयोग होता है हमारे व्यवहार में। देखिए, किसने कहा मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं, तो उसको किसने उत्तर दिया, रोटी खा लो रोटी। बस तुरंत इतने सुनते ही तीसरा व्यक्ति ने कहा, आपने रोटी खाने के लिए प्रेरित किया चावल से, आपकी दुश्मनी है, चावल नहीं खाना, भूख की निवृत्ति के लिए रोटी खाना है, ये आपका सिद्धांत है, मैं इसको नहीं मानता। देखिए बात कैसे गुमराह कर दिया जाता है, बातों को घुमा दी जाती है, बातों को घुमा दिया जाता है। तो कहीं से भी आप नुस्ख निकाल सकते हैं। आपने क्यों ऐसे कहा रोटी खाओ, आप चावल खाने की तो बात कर सकते थे, आप पुलाव खाने की तो बात कर सकते थे, आपने क्यों कहा, यानी आपके मन में चावल पुलाव के लिए वितृष्णा का भाव है, और जो आपने पक्ष रखा कि रोटी खा के भूख निवृत्ति करो, इस सिद्धांत को मैं नहीं मानता। तो इस तरह ये तो कुछ व्यवहारिक जगत के कथाएं हैं, और ऐसे ऐसे अनेक प्रकरण आएंगे जहां जहां आपको अपने पक्ष की रक्षा करनी है या कहीं दूसरे के पक्ष का खंडन करना है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आपने क्यों ये कहा, कहीं कहीं हो जाता है ना, भ्रम हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, कारणांतरादपि, अपि का मतलब भी, एव का मतलब ही, अगर यहाँ लिख देता कारणांतरादेव, ही का मतलब है कि अगर इसी कारण से ही शब्द, इसी कारण से ही उत्पन्न हुए शब्दों को हम अनित्य मानते हैं, तो ही निश्चय अर्थ में हो जाएगा। यानी प्रयत्नों के पश्चात, मनुष्य कृत प्रयत्नों के पश्चात उत्पन्न होने वाले, प्रयत्नों के पश्चात ही उत्पन्न होने वाले शब्द अनित्य होते हैं। इस तरह अगर ही हो जाता तो निश्चित रूप से यहाँ विवाद का विषय बनता। लेकिन यहाँ कुछ नहीं कहा, जब नहीं कहा तो यहाँ भी के लिए अवसर मिला। देखिए क्या मिला कि प्रयत्नों के पश्चात उत्पन्न होने वाले शब्द भी, व प्रयत्नों के पश्चात भी, प्रयत्नों के पश्चात भी
उत्पन्न होने वाले शब्द अनित्य होते हैं। तो भी में बहुत से आयाम होते हैं, बहुत से शब्द गृहीत हो सकते हैं, लेकिन ही में संकुचित अर्थ गृहीत होता है। तो इस तरह ही भी आदि शब्दों का प्रयोग करके आप अपना तर्क रख सकते हैं। तो इसलिए शब्द प्रयोग करने वाले पर ही ध्यान देना पड़ेगा। आपने ही क्यों कहा, इसका जवाब दो। आपने भी क्यों कहा, इसका जवाब दो। तो इस तरह आप जाति का प्रयोग करके अपना पक्ष, अपने पक्ष की रक्षा और दूसरे पक्ष का खंडन, इस तरह जहां जैसे प्रयोजन है कर सकते हैं। लेकिन सत्य का हमेशा अन्वेषण करें, और सत्य के विपरीत जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको दंड भी लेना होगा। और यही प्रयोग हुआ था कहाँ, युधिष्ठिर ने कहा था, नरोवा गुंजरोवा अश्वत्थमाहतः कुंजरो, नरोवा कुंजरोवा, हाथी मारा गया अथवा कुंजर मारा गया। हाँ, तो इसलिए हाथी मारा गया या मनुष्य मारा गया, तो ये मैं नहीं जानता। तो विकल्प का प्रयोग करके अनेक अर्थों को यहाँ, अनेक पक्षों को यहाँ समावेशित किया जा सकता है। तो ऐसे गुमराह कर सकते हैं विविध परिप्रेक्ष्य में, लेकिन सत्य की ओर चलते रहिए। ये शास्त्र कहता है धर्म रक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा नहीं। चलिए, इस तरह आपको देखना है। अगला देखते हैं। सूत्र संख्या 29 पे आ जाइए। 29 में अनुपलब्धि समः, ये उपलब्धि सम जाति का आपने देखा, अनुपलब्धि सम जाति का प्रयोग है। सूत्र पढ़ते हैं, तदनुपलब्धेरनुपलम्भादभाव सिद्धौ तद विपरीतोपपत्तेरनुपलब्धि समः, तदनुपलब्धेरनुपलम्भादभाव सिद्धौ तद विपरीतोपपत्तेरनुपलब्धि समः। क्या कहना चाहता है, तद अनुपलब्धे, आपने कहा ये पदार्थ है नहीं, अगर है नहीं कहा तो अनुपलम्भात, फिर इसका मतलब है ये पदार्थ क्यों नहीं है। क्यों नहीं, कोई कारण होगा, कहीं ढका हुआ होगा, कुछ होगा। तो अगर ढका हुआ है अनुपलम्भात, तो ढका हुआ नहीं दिखता, तो ढका हुआ नहीं दिखता, तो निश्चित रूप से अनुपलब्ध जो पदार्थ है उसकी अनुपलब्धि नहीं दिखती। दो नेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह एक अर्थ खींच करके, ये विनोद के लिए हम प्रयोग करते हैं, लेकिन सिद्धांत के स्तर में थोड़ी देर गुमराह किया जा सकता है। देखिए क्या कहना चाहता है, अनुपलब्धि का ही अनुपलम्भात, अगर अनुपलब्धि है, क्यों अनुपलब्धि है, क्योंकि वो दिखता नहीं है, तो अनुपलब्धि ही नहीं दिखता, अनुपलब्धि का ही की अप्राप्ति है। तो अनुपलब्धि और अप्राप्ति, इसका मतलब है अनुपलब्धि की अप्राप्ति का मतलब है प्राप्ति अवश्य है। दो निषेध का प्रयोग करके एक के सद्भाव की स्थापना की जाती है। इस तरह अगर कोई गुमराह करके कहे तद विपरीतोपपत्ते, इसलिए उसका विपरीत अर्थ लेना है, अनुपलब्धि की अनुप प्राप्ति, तो इसलिए इसको विपरीत अर्थ उससे लेना है, यानी हाँ उसकी अवश्य प्राप्ति है। तो उपपत्ति है, इस तरह उपपत्ति समझ को उत्पन्न जो करके आपने विचार रखता है, तो उसको उपलब्धि समः कहते हैं, उपलब्धि समा जाति कहते हैं। अभी उदाहरणों से स्पष्ट होगा। अनुपलब्धि का ही की ही अप्राप्ति है, तो अनुपलब्धि एक थी, और उस अनुपलब्धि अगर है तो एक परिभाषा बन गई, अनुपलब्धि के भाव पदार्थ है, सत्तात्मक भाव पदार्थ नहीं, सत्तात्मक पदार्थ है, क्योंकि आपने अनुपलब्धि कही, अभाव कहा, अभाव कहा यानी अभाव भी एक सत्तात्मक पदार्थ है, तभी तो उसका आपने कथन किया, नहीं तो अभाव नहीं कहते। अगर अभाव आपने कहा तो अभाव भी सत्तात्मक पदार्थ है, मैं मानता हूं। तो अभाव का अभाव क्या हो सकता है, अभाव का अभाव का मतलब सद्भाव है, क्योंकि दो निषेधात्मक
और एक क्या करेगा कि एक सकारात्मक शब्द को उत्पन्न करेगा। तो इस तरह कोई कह करके पक्ष को गुमराह कर दे या भ्रमित करने की चेष्टा करे तो इसको कहते हैं उपलब्धि समाह जाति, उपलब्धि समा जाति। कोई मजेदार तो नहीं है प्रकरण, लेकिन इस तरह कह के थोड़ी देर अपने पक्ष को, अपने विषय को भ्रमित कराया जा सकता है। देखिए क्या कहना चाहते हैं, इसकी पंक्तियां थोड़ी दो चार पढ़ लेते हैं। ये जो 29 की पहले कुछ संस्कृत पंक्तियां, इससे विषय में प्रवेश हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, न प्रागुच्चारणाद विद्यमानस्य शब्दस्यानुपलब्धि। शब्द सुनाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? प्रागुच्चारणाद विद्यमानस्य शब्दस्य अनुपलब्धि, क्योंकि पहले शब्द उच्चारण नहीं किया गया। जब मैंने शब्द का उच्चारण नहीं किया तो फिर कैसे आप सुनोगे? तो इस तरह शब्द की अनुपलब्धि कहते हैं। न, अगर शब्द की अनुपलब्धि है, न, ये अनुपलब्धि को हम नहीं मानते हैं। यही अनुपलब्धि आप कहना चाहते हैं ना, कि मैंने उच्चारण नहीं किया, शब्द की अनुपलब्धि है, यही कहना चाहते हैं। मैं नहीं मानता। इस तरह एक अवतरणिका रखते हैं कि ये सूत्र तक हम पहुंच सके। तो अब न को भूल जाइए। शब्द की अनुपलब्धि, शब्द क्यों नहीं सुनाई पड़ता? क्योंकि शब्द को उच्चारित नहीं किया गया। अगर इस तरह कहेंगे, आगे कहते हैं कसमात, ये कैसे संभव है? और फिर उपलब्धि की बात क्यों उठाते हो? जो शब्द उसने बोला नहीं, कहा नहीं, नहीं वो तो बोला होगा, लेकिन आवरणाद्यनुपलब्धे, कोई आवरण बीच में रह गया होगा जिससे शब्द हमारे तक नहीं पहुंच पाया। शब्द का भी लिमिटेशन होता है, और जब दीवार आदि होते हैं उसको क्रॉस करके शब्द जा नहीं पाता है, तो दूसरे लोग शब्द सुन नहीं पाते। तो निश्चित रूप से इस तरह एक पक्ष रखा। कहते हैं आवरण के कारण शब्द की अनुपलब्धि हुई। यथा विद्यमानस्य उदकादे अर्थस्य आवरणादेर अनुपलब्धि। एक उदाहरण दिया, ये भाष्यकार के विचार है। भाष्यकार ने कहा जैसे पानी, उदकस्य, उदक पानी को कहते हैं, पानी घड़े में रखा है। अब कहते हैं उदक आदे अर्थस्य आवरणात्, उस पे ढक्कन लगा दिया जाए, घड़ा ही दिखेगा, पानी नहीं दिखता। तो इस तरह कोई आवरण छिपा हुआ है, और उस आवरण के बीच में रहने से शब्द उच्चारित जो किया गया था वो सुनाई नहीं पड़ता। तो इस तरह दो पक्ष हुआ। एक शब्द उच्चारण नहीं हुआ, अगर उच्चारण नहीं हुआ तो सुनाई नहीं पड़ेगा। अगर शब्द जैसे पानी को ढक करके आवरण से हम रख देते हैं, इस तरह शब्द के लिए कोई बीच में आवरण आ जाए तो शब्द सुनाई नहीं पड़ता। नैवं शब्दस्य अग्रहणेन आवरणादिना अनुपलब्धि गृह्यते। कहते हैं हम इसको नहीं मानते हैं। शब्दस्य अग्रहण, शब्द की अग्रहण यानी अनुपलब्धि, अग्रहण कारणेन आवरणादिना अनुपलब्धि, और उसके अनुपलब्धि का कारण आवरण आदि को हम नहीं मानते हैं। आदि से उच्चारण न होना और आवरण से युक्त होना, इन दोनों को हम नहीं मानते हैं। गृह्यते चैतदस्याग्रहण कारण मुदकादिवत, क्योंकि जल का जो आवरण आदि कारण है, शब्द के आवरण आदि कारणों से भिन्न होना चाहिए। जल तो स्थूल पदार्थ है, दिखता है, शब्द तो दिखता नहीं है। तो निश्चित रूप से इनमें भिन्न भिन्न आवरण होना चाहिए। इसका स्वरूप अलग होगा, शब्द के आवरण के लिए, जल के आवरण के लिए अलग होगा। न गृह्यते तस्मात् दुदकादि विपरीतः शब्द अनुपलभ्यमान इति। तो निश्चित रूप से उदक आदि के साथ शब्द की तुलना नहीं की जा सकती है। तो क्या की जा सकती है? कहते हैं तद अनुपलब्धे अनुपलम्भा दभाव सिद्धौ। जो अनुपलब्धि है, शब्द की जो उपलब्धि नहीं हो रही है, लेकिन उच्चारित शब्द अगर नहीं दिख रही है, तो निश्चित रूप से कि अनुपलब्धि की ही अप्राप्ति हो रही है। अनुपलम्भ अप्राप्ति, अनुपलब्धि यानी शब्द की उपलब्धि न होना, दोनों ही प्राप्ति परक अर्थ है। तो बस दोनों ही निषेधार्थक कथन है। अनुपलब्धि की अप्राप्ति होना, तद विपरीत। लंबा का क्या मतलब हुआ सर जी? हाँ, लंबा का क्या मतलब हुआ? अनुपलंबा
अनुपलम्ब यानी अप्राप्ति, उपलम्ब यानी प्राप्ति। जी। हाँ, ये केवल ही एक क्या कहेंगे इसको, भ्रमित करने वाला शब्द है। 24 उनको जाति लेनी थी, तो इस तरह एक प्रकरण उन्होंने रखा कि दो निषेधार्थक शब्द का जब कथन कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये सकारात्मक शब्द को सूचित करेगा। तो इस तरह कह करके आप अपना पक्ष रख सकते हैं। यही। अब देखिए क्या कहते हैं, अनुपलब्धि शब्द की है। आप अनुपलब्धि मानते हैं या नहीं? अगर मानते हैं तो उसको हम क्या मानेंगे ना, एक सत्तात्मक शब्द मानेंगे। अनुपलब्धि एक सत्तात्मक वस्तु है। तो सत्तात्मक वस्तु की जो होना चाहिए उसकी अगर अप्राप्ति है तो निश्चित रूप से कि अनुपलब्धि की अप्राप्ति है। अनुपलब्धि जिसकी उपलब्धि नहीं होती है तो उसकी अप्राप्ति हो रही है। तो यानी तद उससे विपरीत अर्थ हम ग्रहण कर लेंगे, अवश्य उसकी प्राप्ति हो रही है, ये अर्थ हम मानेंगे। क्योंकि दो निषेधार्थक का आपने प्रयोग किया कर लिया। तो इस तरह कह करके हम इसको गुमराह कर सकते हैं, अपने पक्ष को भ्रमित कर सकते हैं या सिद्धांत के पक्ष को। फिर इसका समाधान 2 सूत्रों में देता है, 30 और 31 में। अनुपलम्भात्मकत्वादनुपलब्धेर हेतु, अनुपलम्भात्मकत्वाद अनुपलब्धे हेतु। जो आपने कहा अनुपलम्भात, अनुपलम्भात यानी अप्राप्ति से, अनुपलम्भात्मकत्वाद अप्राप्ति होने से, अनुपलब्धि यानी पदार्थ की अनुपलब्धि का अप्राप्त होना, अनुपलब्धि का अप्राप्त होना। इस तरह जो आपने तर्क दिया वो निरर्थक तर्क है, इसमें कोई बल नहीं है। क्योंकि नीचे एक पंक्ति छोड़ दीजिए, दूसरी पंक्ति में देखिए लिखा है, संस्कृत वाली पंक्ति में, उपलम्भा भाव मात्रत्वाद अनुपलब्धे। उपलम्भ यानी प्राप्ति। तो प्राप्ति भाव का मतलब है उसकी उपलब्धि होना, और जदस्ति तदुपलब्ध, जो है वही तो दिखेगा, जो नहीं है वो कहां से दिखेगा। आगे कहता है यदस्ति तदुपलब्धेर विषय उपलब्धा तदस्ति विज्ञायते, जो है वही जाना जाता है। यन्नास्ति तदनुपलब्धेर विषय, जो नहीं है वो नहीं दिखेगा। अनुपलभ्यमानम नास्ति प्रतिज्ञायत, जो नहीं दिखाई पड़ता वो नहीं दिखाई पड़ेगा। ये सिद्धांत है। और आप कहेंगे नहीं दिखाई पड़ने का न होने का मतलब होना है, नहीं दिखाई पड़ने का न होने का मतलब होना है। क्योंकि दो निषेधार्थक का हमने प्रयोग कर दिया और एक सकारात्मक शब्द यहाँ निकलना चाहिए। तो इस तरह जो प्रयोग है ये जाति का प्रयोग आपने कर लिया है। जैसे किसी ने कहा, क्या कहा, मुझे क्या खानी है, रोटी खानी है। अभी पिछले प्रकरण में आपने पढ़ा था, मुझे रोटी खानी है। क्यों रोटी खानी है? निरर्थक इस तरह चर्चा होती है, क्यों रोटी खानी है, आपने निषेध कर दिया मेरे पक्ष का। हाँ, जैसे चर्चा हुई थी तो उसी तरह एक और पक्ष में यहाँ रखता हूं। देखिए, ज्ञानम गमनम प्राप्ति। बड़ा साहब लिखिए, एक बढ़िया सिद्धांत है किसका, वेदांत कभी पढ़ेंगे। आत्मा की भाषा है ज्ञानम गमनम प्राप्ति, प्राप्त्यात्मकम, प्राप्त्यात्मकः आत्मा। ज्ञानम गमनम प्राप्त्यात्मकः, नहीं, ज्ञान गमन प्राप्त्यात्मक एक साथ है। ज्ञान गमन प्राप्त्यात्मकः आत्मा, इसमें ज्ञान है, गमन है, प्राप्ति है, उसको हम आत्मा मानेंगे। बस ये सिद्धांत चल रहा है, इसको हम क्लियर करते हैं। ज्ञान है, ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। जीवात्मा भी हमेशा जितनी उसकी अवधि है, जितनी उसकी आयु है, सभी पूर्ण आयु में जब वो संज्ञान के साथ सक्रिय रहता है। क्योंकि जीवात्मा को सोने के लिए कोई अवसर नहीं है, क्योंकि वो है नहीं आदमी, वो क्या सोएगा। इंद्रियां हमारे शरीर की शिथिलता के साथ निस्तेज हो जाती हैं, क्योंकि शरीर निस्तेज है, इंद्रियां शरीर का अंश है, लेकिन जीवात्मा चेतन है, तो इसलिए दोनों में ज्ञान है।
जीवात्मा परमात्मा में। फिर आगे क्या है, गमनम प्राप्ति ही। इस तरह 3 परिभाषाएं करना था, और एक परिभाषा करते ही दूसरा ने कहा देखो प्राप्ति, जीवात्मा में भी प्राप्ति के गुण है, प्राप्ति के गुण है पूरे शरीर में। जीवात्मा कहीं भी सुई चुभाव, जीवात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, और जीवात्मा उस दर्द को प्राप्त कर सकता है। ये परिभाषा भी तो आपको देनी चाहिए थी। बात समझिए, इसी से कैसे इसका रिलेशन है, यानी आपको ये परिभाषा बोलनी चाहिए थी। लेकिन सिद्धांत क्या होना चाहिए था, जिसकी चर्चा हो रही थी, जीवात्मा में ज्ञान है, परमात्मा में ज्ञान है, इसकी पुष्टि करनी चाहिए थी या अपुष्टि करनी चाहिए थी। लेकिन आपने इसकी चर्चा ना करके पहले प्राप्ति, जो तृतीय लक्षण है, वहां तक पहुंच गए, और वहां से जो भी पक्ष रखा मेरे पक्ष में वो आपका पक्ष शामिल हो गया। आपका तो कोई अपना पक्ष नहीं रहा ना, मैं भी चर्चा करके उसी की ओर चलता, तो फिर आपने क्या पक्ष रखा? एक जिज्ञासा के भाव से भी आपने पक्ष नहीं रखा अपना, और एक सिद्धांत के रूप में भी आपने पक्ष नहीं रखा। तो निश्चित रूप से आपने अगर प्राप्ति शब्द का पहले कथन कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भ्रमित करने का विचार है, आपने जाति का प्रयोग कर दिया। आचार्य जी, आपने ज्ञान की बात कही, प्राप्ति की परिभाषा पहले कर लेनी चाहिए थी। अरे तो कम से कम धीरज रखो। इस तरह भ्रमित करने की स्थिति जो उत्पन्न होती है, तो इसी स्तर में आता है। कैसे भ्रमित करना, कि अप्राप्ति की, अप्राप्त होना का मतलब है प्राप्त होना, तो निरर्थक ये कथन होता है। तो ऐसे कथन को हम क्या कहते हैं, अनुपलब्धि समाजाति। ये यही कहना चाहता है 30 नंबर सूत्र में, अनुपलम्बात्मकत्वात् अनुपलब्धि अहेतु। अनुपलम्ब होने से अनुपलब्धि का ऐसा जो आपने पक्ष रखा, उपलब्ध होना रूपी जो पक्ष है, ये अहेतु, अहेतु यानी निरर्थक है, ऐसा कथन न करें। फिर उसका समाधान, एक बढ़िया समाधान देता है 31 नंबर में, ज्ञान विकल्पानां च भावाभाव संवेदनादध्यात्मम्। ज्ञान विकल्पानां च भावाभाव संवेदनादध्यात्मम्। ज्ञान, मैं इसको पढ़ता हूं हिंदी में क्या दे रखा है, ज्ञान विकल्पानां च, ज्ञान के उपलब्ध और अनुपलब्ध प्रकारों के जो विकल्प है, भाव संवेदना च, सत्ता तथा अभाव का अनुभव होने के कारण, अध्यात्म मन में, आत्मा में। हाँ, तो ये क्या कहना चाहता है, मैं इतनी पंक्ति पढ़ता हूं, फिर इसका वास्तविक जो अर्थ अभिप्राय स्पष्ट करूंगा मेरे हिंदी टीका में। तो आपको 2 मिनट धीरज रखना पड़ेगा। शरीर में अनुपलब्धि तथा उपलब्धि रूपी ज्ञान के अनेक प्रकारों की सत्ता तथा अभाव का प्राणी मात्र को हृदय में अनुभव भी होता है, कि मुझे संशय ज्ञान है, मुझे संदेह नहीं है इत्यादि। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान, शब्द ज्ञान, स्मरण ज्ञानों तथा उनके अभाव का भी प्राणी मात्र को हृदय में अनुभव होता है। भावाभाव संवेदन होता है, ठीक है। अतः यह आवरण आदि को उपलब्धि न होना, आरूप प्राप्ति के अभाव का भी प्राणी मात्र के हृदय में अनुभव होता है, कि मुझे शब्द के उच्चारण के प्रथम उसके उपलब्ध न होने का कोई आवरण आदि प्राप्त नहीं होता। इस कारण शब्द के ग्रहण न होने के कारण आवरण आदि की उपलब्धि नहीं होती है। तो जातिवादी ने जो कहा था आवरण आदि को अनुपलब्धि के उपलब्धि न होने का कारण उन आवरण आदि के अभाव सिद्ध होता है, यह नहीं हो सकता, ठीक है। ये अपना एक अलग तरीके से पक्ष रखा इस टीकाकार ने। देखो क्या कहना चाहता है, ज्ञान विकल्पानाम च, ज्ञान के अनेक विकल्प होते हैं। क्या क्या विकल्प होते हैं, देखिए जो संस्कृत पंक्तियां लिखी है उसकी दूसरी नंबर पंक्ति में देखिए, संशय ज्ञानम इति एवं प्रत्यक्ष अनुमानागम स्मृति ज्ञानेषु। ज्ञान के अनेक आयाम होते हैं। एक संशय ज्ञान होता है, क्योंकि संदेह उत्पन्न होने पर ही हम किसी कार्य को आगे नहीं बढ़ाते हैं। कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो हानि दिखती है, और लाभ कम दिखाई पड़ता है, तो कोई भी व्यक्ति हानि की ओर नहीं बढ़ता। तो इसलिए संशय भी एक तरह का ज्ञान है, आपको बचा के रखता है। और
इसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान जो साफ दिखाई पड़ता है, अनुमान है, आगम है, स्मृति है। ये कहना चाहते हैं कि आपने जो पक्ष रखा था कि शब्द है, अनुपलब्ध है, क्योंकि आवरण से ढका हुआ है। अगर आवरण से ढका हुआ है तो वो आवरण क्यों नहीं दिखता? तो अनुपलब्धि के आवरण का न दिखने का मतलब है कि आवरण है और शब्द है, इस तरह आपको मानना चाहिए। ये जो कथन है ये निरर्थक है, क्योंकि संशय ज्ञान निश्चित होता है, लेकिन इस ज्ञान का के न होने पर कोई आवरण हमें नहीं दिखाई पड़ता, व इस ज्ञान के सक्रिय होने पर कोई आवरण है और हट गया, ऐसा भी हम नहीं समझते। अब तक संशय ज्ञान हमारे अंदर नहीं था, किसी आवरण से ये ज्ञान ढका हुआ था, हम नहीं कहते। अंदर ही अंदर संशय ज्ञान उत्पन्न होता है और बिना आवरण के वो हमारे पास पहुंचता है। तो प्रत्यक्ष का अनुभव होता है, अंदर अंदर ही ये हमें अनुभव प्रदान करता है। अनुमान का है, आगम का है, स्मृति का ज्ञान है, इनके लिए जैसे आवरण की आवश्यकता नहीं होती है और ये हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो इस तरह शब्द जब हमारे पास पहुंचते हैं तो हम निश्चित रूप से जानते हैं कि हाँ, शब्द का ज्ञान हमें पहुंचा, हमारे पास पहुंचा। अगर ये ज्ञान हमें नहीं होते हैं, संशय, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम आदि, इसके दो कारण हो सकते हैं। यानी इन ज्ञानों को उत्पन्न करने के घटक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जैसे शब्द अगर उच्चारण नहीं होगा तो सुनाई कैसे पड़ेगा? शब्द अगर प्रयत्नों प्रयत्नों के पश्चात ही तो उत्पन्न होगा। उन घटकों का सक्रिय न होना, निश्चित रूप से हमारे पास न पहुंचना और आवरण से युक्त होना। अगर आवरण आप मानेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो दो कारण हो सकते हैं, शब्द का उच्चारण न होना या आवरण से युक्त न होना ही शब्द तक पहुंचना है। शब्दों का उच्चारण न होना, शब्दों को हम नहीं सुन पाएंगे इस स्थिति में, और आवरण से युक्त होना तो शब्दों को नहीं सुन पाएंगे। अगर सुनते हैं तो निश्चित रूप से इनके आवरण नहीं दिखते। ये जो शब्द है ये कथन न करें, क्योंकि संशय ज्ञान बिना आवरण के हमारे पास पहुंचते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान पहुंचते हैं, अनुमान आदि पहुंचते हैं, लेकिन इनके आवरण अगर होते तो दिखाई पड़ते। तो ये कुछ आंतरिक अनुभव होता है और आवरण इनके होते हैं, नहीं दिखते। इस तरह कथन करके इनके अस्तित्व सिद्ध न करें। तो इस तरह इन्होंने ये कहा, सेयम आवरणाद्यनुपलब्धि रूपलब्ध्य भाव। बस इसमें कोई विशेष कथन और नहीं है। इतना ही कहा कि अनेक ज्ञान होते हैं जो आंतरिक होते हैं, इनके लिए आवरण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आवरण होते तो ये हमारे पास नहीं पहुंचते। अगर शब्द नहीं पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से ये इस तरह ज्ञान भी हमारे पास नहीं पहुंचते। तो आवरण नहीं है और आवरण का न होना ही इन शब्दों का अनुभव का न होना ही शब्दों के होनेपन का सिद्ध करता है। ऐसा निरर्थक कथन न करें। तो ये कोई मजा नहीं आया इसमें, 30, 31 और 29 वाले सूत्र में। तो इसको फिर पढ़िएगा उदयवीर के भाष्य से, तो आनंद आएगा। एक फिर भी एक कथन है, इस तरह दो निषेधात्मक पक्ष को रख करके एक सिद्धांत पक्ष उससे निकाल लेना। ये तो विनोद के लिए प्रयोग हो सकता है, लेकिन ये सिद्ध नहीं हो सकता। मैं अभी देख रहा था कोई बोतल वाला बाबा का वीडियो कभी, तो बोतल वाला बाबा कहता है, फूक 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 मार देता है, कहता है कि तुम्हारे जो स्वेलिंग है मैं उसको खींच लिया। और लोग सब हंसते थे, अरे कैसे खींच लेगा, ऐसे फूक मार करके हाथ को ऐसे कर दें तो थोड़ी स्वेलिंग खींच जाएगा, स्वेलिंग को ठीक होने में बड़ा समय लगता है। तो ये जैसे निरर्थक कथन है, तो यहाँ भी इसी तरह निरर्थक कथन आप समझना कि अनुपलब्धि का मतलब है सत्तात्मक पदार्थ है, उस सत्तात्मक पदार्थ की प्राप्ति न होना, यानी अनुपलब्धि की अप्राप्ति होना। दो अनुपलब्धि अप्राप्ति शब्द मिल करके शब्द की प्राप्ति होना, इस पक्ष का आप सिद्ध करना चाहते हैं। अनुपलब्धि की कहाँ सिद्ध करना चाहते हैं? तो इस तरह का कहना वही जो क्या है, बोतल वाला बाबा का फूक मार करके स्वेलिंग को खींचना है।
तो आचार्य जी लास्ट के 3 सूत्रों में अनित्यता का शब्द का वो कहाँ गया फिर? अनित्यता का पक्ष भी यहाँ सिद्ध हुआ ना। शब्द की अनित्यता का कहाँ तो प्रश्न इन था? तीनों सूत्रों में उपलब्धि अनुपलब्धि ये सब कर लिया, अप्राप्ति की अप्राप्ति, वो अनुपलब्धि की अप्राप्ति, लेकिन अनित्यता वाला शब्द तो फिर लिया ही नहीं कि नित्य है अनित्य वाला, तो उसको रिलेट नहीं करा इनसे। नहीं, जो शब्द की, हाँ मैं समझ रहा हूँ आपका अभिप्राय। सिद्धांत तो ये बना कि जो शब्द उत्पन्न हुआ है वह अनित्य है, और सिद्धांत अनित्य भी मानता है। और यहाँ भाष्य में भी उसका उल्लेख कहीं है कि सेयम, अगर आप कहेंगे, हाँ मैं वो पंक्ति भी पढ़ देता हूँ, ठीक वो है तो आपने। अनित्य भी इसलिए मानता है कि जब वो सत्तात्मक मान लेता है तो दोनों की अनित्य अनित्य दोनों को सिद्ध कर रहा है, हाँ, तो अनित्यता भी उसने ये सिद्ध पंक्ति करी पढ़ है। लेता हूँ, इसी में है। 26 चलिए में बढ़िया, हाँ 26 में था ना, लिखा था मैंने अभी सेयम बहुत पहले। आवरणाद्यनुपलब्धि रूपलब्ध्य भाव। हाँ, आवरण की अनुपलब्धि होना उपलब्धि का संकेत करता है। स्वसंवेद्यम नास्ति में शब्दस्य आवरणाद्युपलब्धिरिति। यहाँ का नोपलभ्यन्ते शब्दस्य अग्रहण कारणानि आवरणादिनि तदुक्तम। हाँ, यहाँ नहीं, पूर्व सूत्र में दिया है कहीं। तो यहाँ क्लियर किया कि आप शब्द मानते हैं या नहीं, ना हम मानते हैं। तो शब्द की उपलब्धि मानते हैं, ना हम मानते हैं। किस प्रकार से मानते हैं? ना इस तरह उपलब्धि समझ जाति से मानते हैं, दो निषेधार्थ को जोड़ करके, और एक सार्थक शब्द सकारात्मक शब्द की उत्पत्ति हम मानते हैं। तो उत्पन्न हुआ शब्द आपका नित्य है या अनित्य है? ना अनित्य है। तो अगर अनित्य मानते हैं तो हमारे पक्ष की सिद्धि होती है निश्चित रूप से। हमारा पक्ष तो वही है कि उत्पन्न हुआ शब्द किसी प्रयत्न से उत्पन्न हो और वो अनित्य है, बस आप हमारे पक्ष को मानते हैं। तो इस तरह ये भाष्यकार में एक पंक्ति है, कहीं है, यहाँ तो नहीं है 31 में, शायद यहाँ कहीं होगा। आवरणादिनियतानि में देखता हूँ वो कहाँ है। मतलब वो अनुपल ये कहना चाह रहा है कि आवरण की वजह से शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, और सुनाई नहीं दे रहा तो फिर क्या है, वो नित्य अनित्य वो रिलेशन कहाँ गया फिर? नहीं, शब्द तो अनित्य है, वो कहता है शब्द है। इसको और क्लियर करता हूँ क्या कहना चाहता। आवरण की वजह से वो सुनाई नहीं आ रहा है। हाँ, ये इसका कहना था, हम्म। शब्द का आवरण नहीं दिखाई पड़ रहा। सर जी 29वें सूत्र में था। 29 में शायद, 29वां हाँ। सूत्र पढ़ो, उससे है ये। नहीं, 29 में तो उन्होंने पूर्व पक्षी का अपना विचार रखा। नहीं सर जी, उन्होंने कहा कि अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं होती, उपलब्ध ना होने के कारण इसका मतलब है कि आवरण आया है आगे। ठीक है, मैं इसको, अब पहली लाइन से देखो आप नीचे, उन आवरण आदि की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं हो सकती। ठीक जब है। आवरण आ गया तो उपलब्धि कहाँ से होगी? इसको यूं क्लियर करें कि ये दो पक्ष है हमारे साथ। एक पक्ष उपलब्धि समा जाति, अनुपलब्धि समा जाति में अनुपलब्धि में शब्द है, अनुपलब्धि समा जाति शब्द है, सत्ता मानता है। अगर है तो वह शब्द नित्य या अनित्य है, उसकी चर्चा अगर नहीं हुई है तो निश्चित रूप से शब्द है तो वो अनित्य है। ये हमें इस तरह मानना पड़ेगा। लेकिन शब्द की उत्पत्ति का एक क्रम अलग बताते हैं कि अनुपलब्धि की अप्राप्ति का मतलब प्राप्ति है, और शब्द की प्राप्ति है तो वो अनित्य है। और हमारा भी पक्ष है, किसी तरह आप जो भी कहते हो मान लो, लेकिन अगर शब्द है तो अनित्य है। आप मानते हैं, हम भी मानते हैं। बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है। तो इसको आप अभ्यास करें, एक बार फिर पढ़ें। मैं इसको सीट बनाता हूं, और जो पक्ष आपको लग रहा है में ये उनको भी। भी स्पष्ट करेगा कि इन तीनों सूत्रों का नित्यता और अनित्यता से क्या रिलेशन रहा है। ये दोनों तीनों सूत्र नित्यता अनित्यता की बात करते हैं ना। पहले शब्द उत्पत्ति पे इनका भ्रम था, अब जब शब्द उत्पन्न हो जाए अनित्य है। अच्छा, अनित्य वो तो हो कहते ही, गया, हाँ, उत्पन्न भी हो गया, अनित्य भी है। अब वो हाँ, आगे और तर्क ला रहा है कि आवरण से ढका है इसलिए सुनाई नहीं आता। हाँ। तो सुनाई नहीं आता का तो मतलब है, उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। नहीं उपलब्ध है ना।
उपलब्ध है पर आवरण से ढका हुआ है। नहीं, हाँ बिल्कुल, आवरण से ढका हुआ है, वो आवरण वो- दिखता नहीं है, तो फिर भी शब्द है। इसको अभी यूं समझिए, चलिए कोई नहीं, मैं और थोड़ा स्पष्ट करता। ऐसे प्रकरण हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे प्रकरण पढ़ चुके हैं, शब्द है और वो नहीं दिखता, ढका हुआ है, इस तरह। इसको यूं समझे, वो कहता है कि शब्द है तो किस तरह है ना, मेरे विचार से है। शब्द अभी सुनाई नहीं पड़ रहा है, अनुपलब्धि है। क्यों नहीं पड़ रहा है? दो कारण हो सकते हैं, उच्चारण हुआ नहीं या किसी से ढका हुआ है। उच्चारण हुआ नहीं, इस पक्ष को उन्होंने छोड़ दिया। अब ढका हुआ है, इस पक्ष को मानता है। ढका हुआ है, वो नहीं दिखता, तो यानी अनुपलब्धि का न दिखने का मतलब है उपलब्धि का होना है, यानी शब्द है तो अनित्य है, बस इतनी सी बात है। एक कथन का एक भिन्न शैली है, और इसमें कोई मजा तो नहीं है, लेकिन वही है, बोतल वाला बाबा से मैं स्वेलिंग निकालता हूं तुम्हारी, जैसे ऐसे ही कथन है। वो भी उसी में अड़ा रहा वो बाबा, बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं। मुझे फांसी भी दे दिया जाए, मैं ये दावा करूंगा कि मैंने इसके स्वेलिंग को निकाल लिया। तो इस तरह ये पक्ष है। चलिए आज का प्रकरण हम यही समाप्त करते हैं, थोड़ा अधिक हो गया है समय, और फिर देखेंगे सीट जब बन जाएगी और कोई प्रकरण इसमें आएगा तो बताऊंगा। शीट जल्दी भेज दीजिएगा, फिर मैं लिखूंगी पोएम। हाँ मैं कल बनाता हूँ। हाँ कल आ जाएगी, मैं परसों लिख लूंगी।